बच्चों, आज की वीडियो में हम बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर है कि इसका मान क्या होगा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है यानी गुणनखंड विधि, इसमें जो ये आपका कांस्टेंट है इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, इससे गुणा करते हैं। ये हो गया 5, 5 गुणा 1 5 हो गया। यहां पर देखते हैं चिन्ह, तो यहां पर चिन्ह कौन सा है, आपका प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब अ, अ, 5 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग जो हो वो 6 हो। तो कैसे हो सकता है, 5 1 कम 5, तो ये 6 हो गया कि नहीं हो गया, 5। और अगर एक को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है, 6। तो 6 को ऐसे ही लिखना है, 5 + 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 + 1 एक्स प्लस 5। तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस एक्स प्लस 5। इन दोनों में, आगे वाले दोनों में देखिए कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है। यहां हो जाएगा पहले वाले में एक्स, दूसरे में 5, क्योंकि आपने एक्स ऑलरेडी ले लिया है। यहां पे कोई और कुछ नहीं, 1 कॉमन है, क्योंकि दोनों में 1 इसके गुणांक में हो सकता है, तो यहाँ 1 ले लिया कॉमन। तो यहाँ x + 5 ही आएगा। तो एक हो गया x + 5। अब इन दोनों में भी x + 5 कॉमन है, बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया x + 1 दूसरा। तो ये इसके जो है वो गुणनखंड हो गए, और ये इसका मान है। एक तो ये है जो आपने पहले अपनी किताबों में 8th में और 7th में पढ़ रखा होगा। तो ये एक हो गया। दूसरा तरीका और है, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x + a और x + b। ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, x + a, अब हम उल्टा चल रहे हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a + b x + ab। ये आपको मैंने जब सर्व समीकरण वाला पहला वीडियो बनाया था तो आपको मैंने ये बताया था। तो अब इसमें क्या है, देखिए ये इसी रूप का है, एक्स स्क्वायर प्लस a + b, ये x इंटू ये अचर ए बी, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे, x, अब इस ये वाला आपको दिया है, ठीक है, और इससे आपको ये निकालना है। तो आप क्या करेंगे, x प्लस, दोनों प्लस में है, x प्लस a की जगह पे क्या होगा, a और b की गुणा कितनी है, 5 है। इसका मतलब a भी कोई भी मान सकते हैं, 5 है दोनों की गुणा। इसका मतलब है कि 5 तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 गुणा a की ही होगा, तभी यहां पर ए बी का मान 5 आ सकता है। तो एक में आप 1 लिख दीजिए और दूसरे में क्या कर दीजिए, एक में 5 लिख दीजिए डायरेक्ट। क्योंकि देखिए a + b का मान 6 है कि नहीं है, 5 और 1 जोड़ा 6। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखा आपने कि ये वाला फॉर्मूला हमारा काम आया, इसमें भी हम ये अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 12 को 1 से गुणा करेंगे, हो गया 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग, यहां प्लस देखिए 7 हो, तो 7 किसका होता है, 4 गुणा 3, 4 3 12, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। और ये 4 को गुणा 3 से कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो हमको ये ऐसे लिख देना, x² - 4 + 3 x + 12, ध्यान दीजिए। फिर ऐसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, 4x - 3x + 12। इन दोनों में से x कॉमन है तो x - 4। यहां भी माइनस का लाने के लिए -3 कॉमन ले लीजिए, 3 तो कॉमन है ही है क्योंकि 3 इसमें भी है और 4 3 12, तो यहाँ 3 इसमें भी है। तो -3 लिया तो ये वाला तो x प्लस में हो जाएगा क्योंकि -3 आप ले चुके, x रहेगा। यहां क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि -3 और -4 की गुणा प्लस का 12। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकाल लीजिए, x - 3। डायरेक्ट कैसे करते, a x + b बराबर x² प्लस a + bx + ab। अब यहां देखिए, यहां पर आपका क्या आ रहा है, -7x है, और ये दोनों प्लस में है, माइनस आगे आ रहा है, यहां देखिए यहां पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है,
ए भी, और यहाँ प्लस आ रहा है, इसका मतलब दो, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है इसका मतलब है कि दोनों चीजें माइनस में है, तभी यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये इस फॉर्मूले से देखिए बिल्कुल यही है। तो अब क्या करना है, 12 के ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं, 12 को देखिए तोड़ेंगे आप इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक 4 और 3, क्योंकि 4 3 का योग ए प्लस बी क्या होगा, इन दोनों का योग, तो और यहां पर इन दोनों की गुणा, यहां पर योग यहां पर गुणा, तो यहां पर योग अगर 7 है तो 4 और 3 7 है, और 4 3 3 12, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एक्स माइनस एक 4 लिख दीजिए और एक एक्स माइनस 3 लिख दीजिए, ये आपका डायरेक्ट भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है 3 आएगा। अब 3 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 2 आए, तो 3 एकम 3, यही तो होगा, 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 के एक्स माइनस 3 के स्क्वायर, तो यहां क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स माइनस के एक्स माइनस 3 के स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, ये देखिए इन दोनों में से, तो यहां बचा एक्स प्लस 3 के पहले में, इनमें से क्या कॉमन है, माइनस के कॉमन है, तो एक्स प्लस 3 के बचेगा कि नहीं, तो एक हो गया एक्स प्लस 3 के और एक क्या हो गया एक्स माइनस के। अब देखिए ये तो इस तरीके से हो गया। अब इसी वाले फॉर्मूले से देखिए यहां पर माइनस है, इसका मतलब इसमें ए या बी में से कोई एक माइनस है, तभी तो यहां पे माइनस आएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस ए, आपने ये वाला किया था, और एक्स प्लस बी बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए ए या बी में से कोई माइनस होगा तभी यहां पर और यहां पर माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस ए बी तब होगा जबकि एक एक्स प्लस ए, अब कोई भी ए या बी में से कोई भी एक माइनस है, अब कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो देखिए इसको हम इसी रूप में लिखेंगे, पहले वाले को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स माइनस 3 के स्क्वायर, यही तो था आपका जिसका मान निकालना है, इसको ऐसे ही लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला यहां रहेगा, यहां ए माइनस बी रहता है, माइनस ए बी, इन दोनों की गुणा करनी है, गुणा करने पर आपका 3 के स्क्वायर आना चाहिए, तो देखिए गुणा करने पर 3 के स्क्वायर कब आएगा, ए और बी, या यदि गुणा करने पर 3 आ रहा है और घटाने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तभी 2 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 आएगा, इसका मतलब एक क्या होगा आपका 3 के, और दूसरा क्या होगा के, तभी तो 3 के में से एक के घटाएंगे तभी तो 2 के आएगा, देखिए यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहां एक्स माइनस, अब इन दोनों की गुणा करिए तो 3 के स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 के, देखिए कौन सा वाला प्लस में होगा ये, और एक्स माइनस के, आ गया कि नहीं, डायरेक्ट आ सकता है, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको ये अगर पता हो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा। चौथे क्वेश्चन में है एक्स की घात 6 माइनस वाई की घात 6, इसको इस फॉर्मूले से करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप पढ़ते हैं तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, बात एक ही है, आप कुछ भी करिए, ये यही फॉर्मूला है। अब इससे करेंगे तो एक हो जाएगा एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3, और एक हो जाएगा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। ऐसा क्यों, देखिए ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स की घात 6 माइनस वाई की घात 6 क्या हो गया, एक्स की घात, ध्यान दीजिएगा, एक्स की घात 3 का वर्ग
माइनस एक्स की घात वाई की घात 3 का वर्ग। अब देखिए, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया कि नहीं। फिर हमने क्या किया, एक बार इन दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया। इसका फॉर्मूला आपको पता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, मैं दूसरे पेन से करती हूं। देखिए क्या होगा, यहां ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर है एक्स और बी बराबर क्या है वाई। ठीक है, तो ये वाला आपका फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, अब यहां पर आपने जो ये दोनों लगाए हैं, ये इस हिसाब से हैं कि ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई। तो आप इसको जब खोलेंगे तो कैसे होगा, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले को जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका जो है रिजल्ट आपका आ गया। इनको सीरियल से भी लिख सकते हैं, तो सीरियल से लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई एक पास लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई ये दोनों को एक पास लिख लिया, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लगा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए ये वाला क्या है, इस वाले में ये भी देखिए एक की घात 3 एक ही होता है, इसे 2p की घात 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका अभी फॉर्मूला आपने किया है, ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला है, आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर रिजल्ट ऐसा ही दिया हो। या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकालेंगे, ये एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो इस वाले का निकालना हो तो ये वाली चीज इसके प्लस में चली जाएगी, क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो ये प्लस का हो जाएगा जब इधर जाएगा। ठीक है, तो यहां प्लस आ जाएगा 3ab प्लस का ए माइनस बी। तो अब या तो आपका, अगर देखिए ये दोनों फॉर्मूले में से कोई भी आप फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें से या तो ये या तो ये। अगर आपका जो आंसर में जो 4 ऑप्शन दिए वो इस हिसाब से दिए हैं तो ये वाला अप्लाई करेंगे, इस हिसाब से दिए हैं तो ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर पहला वाला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी तो 1 माइनस 2p, और दूसरा क्या होगा, ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ए बी तो 2p की 1 से गुणा करेंगे 2p ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4p स्क्वायर। तो ये पहले वाले के हिसाब से है, ये पहला वाले के हिसाब से। दूसरे वाले के हिसाब से क्या होगा, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब तो 1 माइनस 2p का होल क्यूब प्लस 3ab, ए बी की गुणा कीजिए और उसका 3 गुना करिए, तो 2p की 1 से गुणा 2p और 3 गुना करेंगे तो 6p हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, a माइनस वी 1 माइनस 2p, तो ये भी हो सकता है। तो आपको इन दोनों में से अगर जैसा रिजल्ट दिया हो आपको 4 ऑप्शन में से, तो ये दोनों में से आप वो ही अप्लाई करेंगे। अगर क्यू के रूप में इस तरह दिया हो तो दूसरा वाला अप्लाई करेंगे, वरना ये वाला। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हमको इसको कैसे करना है। तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि आप इनमें से दोनों में से कौन से फॉर्मूले लगाएंगे। अगला वाला क्या है, गुणनखंड कीजिए। तो देखिए अब हम डायरेक्ट उस वाले से करते हैं। इसमें क्या होगा, अगर यहां माइनस है और यहां प्लस है, इसका मतलब दोनों माइनस में है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला। तो ये अगर
तो इस रूप में आपको इसको करना है। देखिए ये दोनों माइनस में आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि किस तरीके से इन दोनों की अगर गुणा होगी तो ये आएगा, और ये ही आपका दिया हुआ है। देखिए यानी दोनों यहां पर जिनकी गुणा की गई है उनका योग 6 है, तो जिनकी गुणा की गई है उनका योग 6 तब आएगा जब 4 दूनी 8 हो। देखिए 4 और 2 की गुणा करेंगे तब आपका क्या आएगा, 8 आएगा, और 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इसमें से ए का मतलब एक 4 होगा और एक 2 होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे x-4 और x-2। आपको करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। और इसे कैसे हम अप्लाई करेंगे, यहां पर ये गुणनखंड हमने फॉर्मूला जो बताया था उसमें गुणनखंड को किस तरीके से यहां पर ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, वो दिया था। अब यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिए, इसे गुणनखंड रूप में लिखना है आपको, विस्तारित रूप को। तो ये आपको गुणनखंड के रूप में यानी फैक्टराइजेशन मेथड अपने यूज करके एक तरीका था वो कर सकते थे जो हमने किया था पहले, नहीं तो डायरेक्ट हम इसको गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लेते हैं। 8 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका योग 6 हो, तो अब ये भी वही है। तो देखिए यहां पर x² -4 + 2, अब देखिए अब लिख रहे हैं और तब कर रहे हैं, और वो हमने डायरेक्ट कर लिया -4x -2x + 8, क्योंकि माइनस से आपने ओपन किया। इन दोनों में x कॉमन है तो आपने x कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर x कॉमन लेंगे तो यहां हो गया x-4, और माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x-4, क्योंकि -2 कॉमन ले लिया तो x बचेगा, और -2 और -4 की गुणा 8 होती है नहीं, तो अब यहाँ x-1 4 हो गया और x-2, जिसे हमने डायरेक्ट ही लिख दिया था। मैंने एक वीडियो, पहला वीडियो जो बनाया है सर्व समीका वाले पे, और ये जो बीजीय व्यंजक है उसमें सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, सारी सर्व समीकाएं बताई हैं, तो उसको जरूर देख लीजिए।